आज हमारा सेकंड क्लास है। ठीक है, वो HTML का जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था संडे को, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ कुछ हमारे पास लाइक कुछ कुछ टैग्स का हम लोगों ने देख लिया था कि उनका यूज क्या है, और कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, चलो फिर से मैं उसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। तो मैंने बताया था कि किसी भी HTML पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा रहेगा कि पहले HTML टैग, इसके अंदर में हेड, हेड के बाद बॉडी, हेड के अंदर में टाइटल। तो टाइटल में चलो लिख देते हैं कि सेकेंड क्लास प्रैक्टिस, या फिर सेकेंड HTML क्लास प्रैक्टिस। ठीक है, अब बॉडी में हम लोग जो लिखेंगे ये तो ऊपर टाइटल में चला जाएगा, और अब बॉडी में जो लिखोगे वो पेज का कंटेंट होगा जो पेज पे हमें दिखाई देगा। उसको सेव करते हैं कंट्रोल से। चलो फाइल का भी नाम लिखते हैं सेकेंड, सेकेंड डॉट HTML। ठीक है, सेकेंड क्लास है हमारा, तो सेकेंड डॉट HTML। आपको मैंने बताया था कि आपको लास्ट में फाइल का नाम डॉट HTML देना पड़ेगा। तो सेव कहाँ पे करना है, चलो डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। सेव, ओपन करते हैं फाइल को। सेकेंड डॉट HTML, ऊपर में लिखा हुआ है सेकेंड HTML क्लास प्रैक्टिस। तो आप लोगों को, सारे लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि ये टाइटल क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें बॉडी, आज हमें प्रैक्टिस करना है टैग्स। जो टैग्स था ना, उसमें एक इनपुट नाम का टैग था, और ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब इसे आप ओपन करते हो, क्लोज नहीं करते हो। ठीक है, तो इनपुट कर दोगे तो एक इनपुट बॉक्स बन जाएगा एक्चुअली। जब यहाँ पे इनपुट बॉक्स बन गया, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो आप लिखोगे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा इनपुट यहाँ बियर कर देते हैं, ब्रेक, न्यू लाइन, कंट्रोल एस से सेव। इसमें भी दिखाई दे रहा है दूसरा इनपुट बॉक्स। जैसे हम लोग कैसे किसी से पूछते हैं कि एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर नेम। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर वो बंदा जो भी इनपुट करे वो दिखाई दे, वो बंदा जो भी इनपुट करे वो चीज यहाँ दिखाई दे, और अगर कोई कुछ इनपुट करे दिखाई ना दे, तो जैसे पासवर्ड होता है वो गोल गोल आपको दिखाई देता है, बुलेट्स टाइप का, वो कैसे होगा। तो ये जो इनपुट होता है ना, इनपुट में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप इक्वल टू डबल कोट में टेक्स्ट। तो अगर आप इनपुट में टाइप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होता है। मतलब आप जो भी लिखोगे आपको दिखाई देगा, और आप चाहते हो कि थोड़ा टाइप हम उसका चेंज कर दे, पासवर्ड कर दे। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, ये लिंक शेयर करना था। तो अगर हमें इनपुट बॉक्स बनाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई कुछ इनपुट कर सके, कुछ डेटा प्रोवाइड कर सके, हम उससे कुछ पूछ सके। अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो हमें डेटा देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इनपुट। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर हमने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया, इसका मतलब हम जो भी यहाँ पे इनपुट देंगे, जो भी लिखेंगे वो दिखाई देगा क्या लिख रहे हैं। अगर वही दूसरा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड दे दिए, तो वो क्या होगा, रीलोड कीजिए।
ऊपर वाला टेक्स्ट था, जो लिखोगे आपको दिखाई देगा। नीचे वाला पासवर्ड था, ऐसे दिखाई देगा आपको। मतलब जो आप लिख रहे हो रहा है वही चीज, लेकिन आपको दिखाई ऐसा दे रहा है। ठीक है, फिर से बी आर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। रेडियो का मतलब देखो ऐसा टिक करने का रहता है, जैसे जेंडर मेल फीमेल, तो चलो रेडियो कर दिए, यहाँ कर दिए मेल, और फिर से इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, यहाँ कर दिए फीमेल। अब चेक करो, मेल फीमेल, ये रेडियो बटन है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर मेल फीमेल में से तो कोई एक ही होता है, ये दोनों तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ और करना होगा। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और इसके बाद फिर से स्पेस देके नेम इक्वल टू, इसका एक नाम रख दीजिए। तो नाम में रखते हैं जेंडर, आपका मन कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी नाम रखिए, इसका भी नाम जेंडर रख दीजिए। मतलब दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो रेडियो बटन का ऐसा फीचर्स होता है कि अगर मल्टीपल रेडियो बटन का नाम सेम है तो उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है। तो मेल, यहाँ जाएंगे तो फीमेल से मेल हट जाएगा, मेल करेंगे तो फीमेल हट जाएगा, फीमेल करेंगे तो मेल हट जाएगा। तो ये नेम एट्रीब्यूट, नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन यहाँ देख के हम क्या करेंगे फिलहाल अभी। ठीक है, तो यहाँ नेम दे देने से क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो आप एक बार में। और अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा करे जिससे मल्टीपल सिलेक्शन हो सके, कैसे होता है कि आपको कौन कौन सा खाना अच्छा लगता है, या फिर कुछ सिटी का नाम देते हैं, आप बताइए कि इसमें से कौन कौन सा सिटी आप घूम चुके हो। ठीक है, तो चलो देते हैं सिटी का नाम, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। ठीक है, चेकबॉक्स का मतलब, रेडियो का मतलब मल्टीपल में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, और चेकबॉक्स मतलब आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, चेकबॉक्स कोलकाता, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स मुंबई, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स दिल्ली। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीपल सेलेक्ट होता है तो टिक मारने का, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स। फिर अनचेक कर दो, चेक कर दो, अनचेक कर दो, चेक कर दो, अनचेक कर दो। ठीक है, चेक अनचेक, और इसमें दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा एक बार में। यहाँ कुछ भी लिखो दिखाई नहीं देगा, पासवर्ड है, यहाँ कुछ भी लिखो दिखाई देगा। बीआर से नीचे आते हैं, तो ये चार तरह का आपको इनपुट पता चला। एक होता है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ईमेल का मतलब इसमें आपको ईमेल आईडी ही लिखना होगा। अगर आप ईमेल आईडी नहीं लोगे तो लास्ट में एक फॉर्म होता है, मान लो कोई हमारा फॉर्म है, कैसे हम लोग फॉर्म में बोलते हैं कि आप नाम लिखो, ये लिखो, वो लिखो, लास्ट में सबमिट बटन प्रेस करो, वो एक फॉर्म होता है। तो चलिए सबको हम फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, कंट्रोल एक्स, कट कर लिए, एक फॉर्म बना दिए, और फॉर्म के अंदर में सारा चीज दीजिए आप। एक फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म के अंदर में आप सारा इनपुट दीजिए। तो फॉर्म में क्या होता है, एक सबमिट बटन होता है। चलिए, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, इसको रन कराइए, देखिए सबमिट का फायदा क्या है। सबमिट बटन है, सबमिट कीजिएगा, तो जितना डेटा रहेगा सबमिट करने के बाद हम जहां लेके जाना चाहते हैं वहां चला जाएगा। तो फिलहाल तो हम कहीं लेके नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सबमिट करने से जो भी आप डेटा इसमें फिल किया हो आप, कहीं चला गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि कोई सबमिट बटन दबाया और चला गया, ये तो नाम वगैरह कुछ दिया ही नहीं था अपना, कुछ ना कुछ लिखा ही नहीं था वो, अगर यहाँ पे कोई कुछ नहीं देगा तो सबमिट बटन काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जितना भी इनपुट है उसके लास्ट में रिक्वायर्ड कर दो। अब देखो सबमिट करो, अच्छा अब सबमिट करो, क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब उसका फिल कर दो तो अब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग रिक्वायर्ड नहीं किए थे, आप सब में रिक्वायर्ड कर दीजिए। जितना भी इनपुट था सब में रिक्वायर्ड कर दीजिए। अच्छा, चेकबॉक्स तो नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई नहीं भी डाल सकता है। ठीक है, ये ईमेल को रिक्वायर्ड कर दीजिए। अब सबमिट कीजिए, वहां दिखा रहा है कुछ डालो, चलो डाल दिए।
फिर सबमिट कीजिए। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कुछ डालो, चलो इसमें भी डाल दिए। अब सबमिट कीजिए, फिर इसमें दिखा रहा मेल फीमेल, अब फिर इसमें बता रहा कुछ दो, चलो कुछ दे दिए। अब ये क्या बोल रहा है, इसका इनपुट टाइप ईमेल था ना, क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड एंड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। चलो एट द रेट दे दिए। अब फिर बोल रहा है एट द रेट के बाद कुछ तो होना चाहिए, मतलब ईमेल आईडी सही नहीं है। अब सही है ईमेल आईडी, अब सबमिट होगा। यही था इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इतना सारा जो इनपुट बॉक्स है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसमें ईमेल लिखना है, किसमें यूजर नेम है, किसमें पासवर्ड है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब चाहो तो इनपुट से पहले लिख सकते हो, यहाँ पे यूजर नेम स्पेस, यहाँ पासवर्ड स्पेस, यहाँ पे जेंडर स्पेस, यहाँ पे सिटीज यू हैव विजिटेड, और यहाँ पे ईमेल स्पेस, बस। अब क्या, यूजर नेम दीजिए, यहाँ पासवर्ड दीजिए, यहाँ जेंडर दीजिए, सिटीज यू हैव विजिटेड, कौन कौन सिटी विजिट किए हैं, यहाँ ईमेल आईडी दीजिए, अब सबमिट बटन दबाइए। और आप चाहते हो दूसरा भी सोल्यूशन है, यहाँ हम नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ लिखना चाहते हैं, इनपुट में ही। बहुत बार देखिएगा आप लोग को इसी बॉक्स में दिखाई देता है, एंटर योर नेम या कुछ भी, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर इक्वल टू समथिंग, प्लेस होल्डर में एंटर योर यूजर नेम, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे एंटर योर ईमेल। अब यहाँ तो लिखना होगा आपको सिटी यू हैव विजिटेड, और यहाँ आपको देना होगा जेंडर, क्योंकि इनपुट बॉक्स में ऑप्शन होता है प्लेस होल्डर का। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर ईमेल, और जहां आप लिखना चालू करेंगे ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। एंटर यूजर नेम तो लिख देते हैं 40, देखो हट गया ना वो चीज। पासवर्ड कुछ भी लिखोगे वो हट जाएगा, और मिटा दो कुछ नहीं रहेगा, दिखाई देगा एंटर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड चलो 1 2 3 4 कुछ भी दे दिए हम लोग। जेंडर में मेल, कोलकाता मुंबई, ईमेल मत दो। तो देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये किस लिए बोल रहा है, रिक्वायर्ड का काम है, ठीक है, जो हम लोगों ने रिक्वायर्ड लिखा है। एंटर योर ईमेल, तो ईमेल में हम लोग लिख देते हैं चलो abcd@gmail.com। गलत है अलग बात है, लेकिन ईमेल के जैसा लग रहा है ना। सबमिट, चलो हो गया सबमिट। तो ये था इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, PR, एक लाइन। इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, एक होता है ना डेट ऑफ बर्थ, वही है डेट ऑफ बर्थ, PR। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे क्लिक करो, होता है ना डेट अपने आप आ गया। मान लो 2025 है, या फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 2015 जुलाई 11 तारीख, आ गया 11/7/2015। इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, एक तो डेट था, अब ये टाइम है। बहुत बार लोगों को आपसे टाइम पूछना है, तो यहाँ पे कितना बज रहा है भाई, चलो ये 24 घंटे के हिसाब से, अच्छा AM PM है तो 12 घंटे के हिसाब से होगा। 6:15 या 25 मिनट, जो भी आपको है टाइम दे दीजिए। AM PM कौन सा है, ऊपर नीचे एरो बटन दबाइए, सबमिट कीजिए, ठीक है। दिया इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, प्लीज चूज योर थीम कलर। अगर हम लोग किसी से कलर पूछना चाहते हैं, बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है, कलर चूज कीजिए, या फिर आपका थीम का कलर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कलर में तो इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। देखो प्लीज चूज योर कलर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कलर आ जाएगा, आया।
आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट करो, बाहर क्लिक कर दो, वही हो गया कलर। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, देखिए नंबर है, ठीक है। एंटर एनी नंबर, नंबर आया है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, आप नीचे से घटा सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं आप, 1 2 3.55, अगर कोई नंबर पूछना है तो हमें। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, फाइल। अपलोड योर इमेज, अगर आप चाहते हो कि किसी हम कुछ फाइल वगैरह अपलोड करवाना है हमें, तो है ना, एंटर योर नंबर, अपलोड योर फाइल इमेज, तो यहाँ क्लिक कीजिए, कौन सा फोटो है आपका, मान लीजिए ये वाला फाइल है, इसको ओपन करते हैं, आ गया फाइल। कुछ और फाइल है, ये वाला है, सबमिट कर दीजिए। कैसे हम लोग गूगल फॉर्म वगैरह बनाते हैं, देखिएगा उसमें फाइल होता है, ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं क्या विक्की दास? आपका माइक कौन है? बाय मिस्टेक वो हो गया था, अनम्यूट हो गया था तो। इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल, यूआरएल का मतलब कोई वेबसाइट का एड्रेस, है ना, https://www.google.com/ कुछ भी, तो उसको आप यूआरएल बोलते हो, ठीक है। और ये इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, या फिर इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, ये दोनों ही बटन होता है, एक रीसेट भी है, एक सबमिट भी है। देखो रीसेट है, सबमिट है, तो यहाँ पे कुछ भी आप अगर लिखते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, सबमिट। तो सबमिट उसको आप जहां चाहोगे वहां भेज देगा, सारा का सारा डेटा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हम जितना फॉर्म फिलअप किया, हम चाहते हैं कि सबको रीसेट कर दें, तो रीसेट, ठीक है, सब खत्म कर दिया। रीसेट क्या करता है, जितना भी आपने डेटा दिया है सबको क्लियर कर दिया, तो ये रीसेट का काम होता है। और सबमिट का काम, आपने जो डेटा दिया है वो डेटा आप जहां चाहोगे वहां भेज देगा, तो वो चीज बैकएंड का पार्ट है। और बैकएंड आप लोगों को नहीं सीखना है फिलहाल, आप लोगों को सिर्फ डिजाइन करना सीखना है, वेब पेज बनाने, ठीक है। बैकएंड जाओगे तो फिर आपको जावा पाइथन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर इंजीनियरिंग करना पड़ जाएगा आपको, कि यहाँ से लेके हम इसको डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, या फिर चेक करना चाहते हैं कि इसने जो ईमेल आईडी दिया है वो डेटाबेस में है कि नहीं। अगर डेटाबेस में होगा तो इसको हम एरर मैसेज देंगे, रेड कलर से लिखा रहेगा कि सॉरी, दिस यूजर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस, तो प्लीज यूज अनदर ईमेल आईडी। तो ये सब के लिए तब तो आप पूरा इंजीनियरिंग कर लिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, वेब पेज का डिजाइन करने सीखना है हमें। और सबमिट हो गया, रिसेट का मतलब यहाँ जो भी दिया हो सब उसको इरेज कर देगा, क्लीन कर देगा। आप चाहो तो इसका बटन का नाम चेंज कर सकते हो, जैसे सबमिट है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अप्लाई या रजिस्टर नाउ, तो सबमिट है ना, वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर नाउ। अब रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है ना, काम वही करेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, वही काम करेगा, लेकिन बटन का नाम चेंज हो गया है। तो अगर इनपुट टाइप कोई बटन है, अगर रीसेट या सबमिट, और इसमें अगर वैल्यू दोगे तो बटन का नाम हो जाएगा, देखो बटन का नाम रजिस्टर नाउ। और अगर वैल्यू इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट पासवर्ड ईमेल ये सब में दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू पहले से फिक्स हो जाएगा। वैल्यू इक्वल टू हेलो लिख दिए, तो पहले से हेलो लिखा हुआ है ना, आप चाहो तो मिटा सकते हो उसको, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, जो आप हेलो में देके रखोगे वो वाला, मतलब वैल्यू में देके रखोगे वो वाला। तो अगर कोई इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ईमेल है, तो उसका वैल्यू जो आप दे दोगे उसमें बाय डिफॉल्ट पहले से वो लिखा रहेगा। और अगर सबमिट या रीसेट है, वहां अगर वैल्यू दोगे, रीसेट में क्या है, मान लीजिए क्लियर करते हैं हम लोग, वैल्यू इक्वल टू क्लियर डेटा, आ गया क्लियर डेटा।
तो वैल्यू में आप जो दे दोगे वो बटन का वैल्यू वो हो जाएगा। तो इसमें फिलहाल हमें यही पढ़ना था और इसके बाहर कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये फॉर्म था। अगर फॉर्म के अंदर ये सब करोगे तो फॉर्म के अंदर एक्चुअली सबमिट और रीसेट काम करता है, बाकी सब फॉर्म के बाहर भी काम करेगा, लेकिन रीसेट और सबमिट सिर्फ फॉर्म के अंदर ही काम करता है। अगर आप फॉर्म नहीं लिखे रहोगे तो सबमिट और रीसेट काम नहीं करेगा। ठीक है। तो जो हम लोग लॉगिन वगैरह का बनाते हैं ना, लॉगिन करो रजिस्टर करो, सब सारा फॉर्म होता है। ऐसे ही बनाओगे आप, उसका ईमेल आईडी पूछोगे, मोबाइल नंबर पूछोगे। ठीक है। चलो फॉर्म के बाहर आते हैं अब हम लोग। एक लिंक वगैरह होता है देखिएगा, तो उसको बोलते हैं ए। आप यहां लिख दिए गूगल। ठीक है। तो गूगल दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आप इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हो। हम चाहते हैं कि अगर इस गूगल पे कोई क्लिक करे तो गूगल का वेबसाइट खुल जाना चाहिए। ये जो ए था ना, ए के अंदर में HREF, HREF, एच मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है। तो HREF इक्वल टू, आप वेबसाइट का नाम दे दो जो वेबसाइट आपको खोलना है, https://www.google.com। जो यहाँ पे वेबसाइट दे दोगे वही खुलेगा। लिंक है ना, ऐसे माउस भेजिए, हाथ आ गया, क्लिक कीजिए, गूगल खुल जाएगा। मतलब आप चाहते हो कि मुझे कोई लिंक बनाना है कि उस लिंक पे कोई क्लिक करे तो हम जो वेबसाइट चाहते हैं वहां पे चला जाए, तो वहां चला गया। हम वहां पर नहीं जाना चाहते, हम एसईओ मास्टर्स पे अपने वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं। तो www.seomasters.dev, अब गूगल पे क्लिक कीजिए, एसईओ मास्टर्स का वेबसाइट खुलेगा। देखिए हम लोग का वेबसाइट खुल गया। ठीक है। तो HREF के अंदर जो लिखोगे वो खुलेगा वेबसाइट, और ये दोनों ए के बीच में जो लिखोगे वो आपको वेबसाइट में दिखाई देगा। मतलब दिखाई देगा गूगल, और इस पर क्लिक करोगे तो खुलेगा ये वाला। तो आप यहाँ जो चाहो वो मन लिख दो, आपका मन। ठीक है। BR, अब इमेज, अगर हमें कोई फोटो लगाना है तो SRC मतलब सोर्स। यहाँ पे पूरा पाथ लिख दीजिए। पाथ मतलब कि ये मेरा फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे अगर मेरा मान लीजिए कोई इमेज है, अगर चलिए देखते हैं इमेज है कि नहीं, तो इमेज तो है। ये इमेज का नाम, ये इमेज का नाम कुछ और है। फिर ये है वाटर बैकलिंक, इसको नाम चेंज करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रीनेम में माई आई एम जी, एंटर। इस फाइल का हमारा नाम क्या है, myimg.png। डेस्कटॉप पे है, ये भी डेस्कटॉप पे है। तो SRC इक्वल टू myimg.png, सेव कर दीजिए कंट्रोल S से। तो आप चाहते हो कि आपके वेब पेज में कोई फोटो भी दिखाई दे, तो फोटो का पूरा यहाँ पे पाथ आपको देना होगा। ये भी हो सकता है कि कोई फोटो कोई वेबसाइट पे है, तो पूरा वेबसाइट का URL यहाँ पे लिख दीजिए, वहां से फोटो लेके आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, आ गया फोटो। देखिए फोटो तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा फोटो है। अब इतना बड़ा फोटो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, मुझे छोटा करना है इसको। छोटा कर सकते हो आप। हाइट और विड्थ होता है, हाइट इक्वल टू समथिंग और विड्थ इक्वल टू समथिंग। तो समथिंग मतलब पिक्सल, तो चलो विड्थ में कर देते हैं 500, हाइट में कर देते हैं चलो 300, मतलब ऊपर से नीचे 300 पिक्सल, और विड्थ में 500। दिखाई दे रहा है, ये हाइट 300 है, ये 500 है। हाइट को थोड़ा सा और कम करते हैं, देखिए। तो ये है IMG से आप लोग इमेज लगाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं फोटो लगाना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, तो IMG से आप फोटो लगा सकते हो। ठीक है। ये था IMG और BR। नीचे आ गए, अब है टेबल। ठीक है। हमें टेबल बनाना है, तो चलो टेबल सबसे ऊपर बनाते हैं, ऊपर ठीक दिखाई देगा, फॉर्म से ऊपर। ठीक है। तो टेबल के लिए तो टेबल टैग होता है। अब टेबल के अंदर क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। तो पहले रो होता है, रो के अंदर कॉलम होता है। ठीक है।
मान लीजिएगा हमें एक टेबल बनाना है। कैसा टेबल बनाना है हमें? तो एग्जाम्पल में अगर हमें एक टेबल बनाना है, ऐसा एक टेबल ऐसे, और चलिए ऐसे कर देते हैं। तो रो कितना है? 4। 1, 2, 3, 4। कॉलम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 रो है, 5 कॉलम है। तो इसमें रो होता है पहले, उसके बाद कॉलम होता है। तो पहले पहला रो, तो रो के लिए क्या होगा? TR। ठीक है, ये टेबल ओपन हुआ, टेबल बंद हो गया। टेबल के अंदर में रो, तो पहला रो, और पहला रो के अंदर में कितना कॉलम है? 5 कॉलम है। तो TD, कॉलम के लिए TD। टेबल का मतलब टेबल, TR मतलब टेबल रो, और TD मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो टेबल डिस्क्रिप्शन मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये कॉलम है आपका। तो चलिए TD हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। वो तो चलिए यहाँ पे रोल नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, रोल। फिर दूसरा TD नेम। फिर तीसरा TD चलो करते हैं सिटी। ठीक है। फिर चौथा TD मोबाइल। फिर पांचवा TD ईमेल। ये हो गया। अब उसके बाद सबका हमें वैल्यू देना है। एक TR, एक रो कंप्लीट। अब दूसरा रो में आ जाओ। तो इसी TR को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो रोल था ना, ये दूसरा TR। रोल के नीचे क्या होगा? रोल नंबर होगा। किसका रोल नंबर? तो चलो रोल नंबर दे दिए 1 या 101। उसका नाम क्या है? अभिषेक मिश्रा। सिटी दिल्ली। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये होगी। एक दूसरा में डालना है, फिर से रो, तीसरा रो। पहला रो में तो उसका हेडिंग हो गया, दूसरा रो से डेटा चालू हो गया, दूसरा तीसरा रो में चलो 102। उसके बाद एक और कर देते हैं, आपका मन, अगर करना है तो, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। इसको सेव करते हैं, चलिए इसको रन कराते हैं। बन चुका है। रोल नेम सिटी मोबाइल ईमेल में, रोल में 101, 102, नेम में अभिषेक मिश्रा, अंतरिक्ष मुखर्जी, सिटी में दिल्ली कोलकाता, मोबाइल मोबाइल में इतना, ईमेल में इतना। हमें क्या करना है? बॉर्डर देना है इसका। तो देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ये जो टेबल है ना, टेबल में ही जाओ, बॉर्डर =1 कर दो। ठीक है। अब देखो ऐसा आ गया। अब थोड़ा देखने में ठीक लगेगा, है ना? लगेगा कि हाँ कौन किस कॉलम में है। और बॉर्डर 2 कर दोगे तो 3 कर दोगे तो बस ये बॉर्डर का थोड़ा सा मोटा होता जाएगा, और कुछ नहीं। 2, 3, 4, 5, 2 कर दो। देखो, 3 कर दो, थोड़ा और मोटा। 4 कर दो, आउटसाइड का, बाहर का। ठीक है, तो जनरली हम लोग 1 करके करके ही काम करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ टेबल। चलो एक और रो डाल देते हैं। ठीक है, निक्की दास जो भी है, ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये तो हो गया आपको रो कॉलम सब ऐसे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों मर्ज है एक साथ, ये वाला और ये वाला सेल। ठीक है। तो किसका? ये अभिषेक मिश्रा वाला।
मतलब ये वाला रो। तो ये रो का हम चाहते हैं कि ये जो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, चौथा पांचवा कॉलम मिलके एक ही कॉलम होना चाहिए, दो कॉलम नहीं, चौथा और पांचवा। तो एक कॉलम यहाँ से पहले हटाइए, अभिषेक मिश्रा का एक कॉलम हटाइए। तो बाकी सारा रो में पांच पांच कॉलम है, बस इस वाले में चार कॉलम है। तो देखिए ऐसा रहेगा देखने में, ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे बंद हो गया है, ये खाली है। हम चाहते हैं दोनों को मिल के एक हो जाए, इसको बोलते हैं, ये कॉलम है ना, हम चाहते हैं कि दो कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, ये दो कॉलम मिलके एक हो जाए। कौन सा? ये टीडी, ये जो अभी वाला है ईमेल आईडी, हम चाहते हैं दो कॉलम मिलके एक हो जाए। तो टीडी में ऐसा लिखिएगा, कॉल स्पैन टू, मतलब दो कॉलम मिलके एक हो जाएगा। तीन कॉलम को मिलाना होगा तो कॉल स्पैन थ्री, चार कॉलम को मिला के एक करना होगा तो कॉल स्पैन फोर। अब देखिए, अब ये पूरा एक हो गया। देखिए बीच में यहाँ पे सेपरेटर नहीं है कोई, ये लग रहा है एक सेल है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये कॉल स्पैन होता है, और एक होता है रो स्पैन। रो में ये है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ये चौथा रो में हम ये नहीं चाहते हैं, मतलब चौथा रो का पांचवा कॉलम, हम तीसरा रो का जो पांचवा कॉलम है उसको और इसको मर्ज कर देना चाहते हैं। तो रो मर्ज कर रहे हैं ना, एक और ये दो रो को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। तो इसको मर्ज कर रहे हैं, हमेशा जो पहला होगा वो दूसरे के साथ मर्ज होता है। तो पहला मतलब यहाँ पे आपको रो स्पैन करना होगा, तो इसको डिलीट कीजिए विक्की को। तो यहाँ टीडी में रो स्पैन टू, दो रो को मिला के एक कर देना है। आया, दो रो को मिला के एक कर दिया, टेबल भी खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है। तो ऐसे हम लोग टेबल बनाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मेटा, जो हम लोग का एसईओ वगैरह में काम आता है। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे जो आईएमजी यूज किया था ना, इमेज आईएमजी टैग और ए टैग, एसईओ के लिए अगर आपको गूगल वगैरह पर रैंक कराना है, कोई आप वेब पेज बना रहे हो, यहाँ एक्चुअली जो फोटो है, ऑब्वियसली अगर आप मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आईएमजी, मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का फोटो लगाया है और कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका जो, उसका जो इमेज का जो फाइल नेम होगा ना, उसको भी रखिए डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ से एसईओ चालू हो गया आपका, मतलब वो कीवर्ड भी आपका वही होना चाहिए, मतलब ये फाइल का नाम भी वही होना चाहिए जो आपका कीवर्ड है। पेज किस चीज का है? डिजिटल मार्केटिंग का हम एक पेज बना रहे हैं, कोर्स का पेज, कि इस पेज में कोई भी इंसान आएगा तो वो डिजिटल मार्केटिंग हमारा जो कोर्स है उसके बारे में सब कुछ वो जान जाएगा। ठीक है। कोई भी इंसान आएगा तो सब कुछ जान जाएगा हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद इसका फाइल का जो नाम होगा, जो मेरा इमेज है, जो फोटो है, उस फाइल का नाम भी वही रखिए जो आपका पेज का यूआरएल है या फिर जो कोर्स का नाम है, एसईओ के हिसाब से। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर्स का नाम है, तो पेज का नाम भी यहाँ पे होगा डिजिटल मार्केटिंग डॉट एच टी एम एल, मतलब डिजिटल हाइफन मार्केटिंग डॉट एच टी एम एल। यहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग डॉट पीएनजी या फिर डिजिटल मार्केटिंग हाइफन, डिजिटल हाइफन मार्केटिंग पीएनजी। मतलब ये जो फाइल का नाम होगा उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। और इसके बाद ये तो आईएमजी का एसआरसी था ना, आईएमजी का एक ऑल्ट नाम का भी टैग होता है। ये जो ऑल्ट है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, देखिए ऑल्ट में क्या लिख रहा है, दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। ये इमेज के बारे में कुछ लिखिए यहाँ पे, ये लिख दीजिएगा दिस इज लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे भी कीवर्ड होना चाहिए। तो जनरली एसईओ का जो रूल है, आप जो भी इमेज यूज करेंगे हर इमेज का ऑल्ट जरूर दे दीजिएगा। और ये इमेज के बारे में, ये फोटो किस चीज का फोटो है यहाँ पे जरूर लिखिए। ऑब्वियसली अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का फोटो है, तो यहाँ पे ऑल्ट में भी लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर बोल देंगे हम लोग कि एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग 6 मंथ्स कोर्स, ऑनलाइन कोर्स। मतलब उस इमेज के बारे में कुछ लिखिए। और डिजिटल मार्केटिंग का पेज है तो इमेज भी तो डिजिटल मार्केटिंग का ही होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग के पेज में हम फेसबुक का भी इमेज यूज कर रहे हैं, गूगल का भी इमेज यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन का भी इमेज यूज कर रहे हैं, यूट्यूब का भी कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूट्यूब का इमेज यूज किए हैं तो यूट्यूब डॉट पीएनजी, फाइल का नाम भी यूट्यूब रखिए और ऑल्ट में लिख दीजिए कि यूट्यूब इमेज। या फिर हो सकता है कि यूट्यूब भी हमारे कोर्स का पार्ट है, तो यहाँ लिख दीजिए यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, किसी में फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, किसी में इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स। मतलब इमेज क्या है, इमेज के बारे में यहाँ पे लिखिए, ऑल्ट मत छोड़िएगा। ये एसईओ में आपका हेल्प करता है, एसईओ में काम आएगा। ठीक है। ये ए है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस,
ठीक है, ये है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो यहां पे भी ये वाले में भी एक होता है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। एक होता है टारगेट। ये देखिए टारगेट। टारगेट का मतलब, मैं चाहता हूं कि इस लिंक पे अगर कोई क्लिक करे तो एक नया ब्लैंक, मतलब एक नया टैब खुल जाए। होता है ना, बहुत बार लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुल जाता है, उसी टैब में नहीं खुलता है तो उसके लिए ब्लैंक। और सेल्फ कर दोगे तो सेम टैब में खुलेगा, मतलब सेम, हाँ सेम टैब में। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं देंगे तो सेम होगा। और टारगेट अगर आप ब्लैंक कर देते हो तो जब क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुलेगा, और ये वाला जो लिंक है ये नए टैब में खुलेगा। ठीक है, तो टारगेट भी होता है। तो एसईओ में इमेज आपको हमेशा याद रखना है। अब आते हैं सबसे ऊपर हेड में वापस। बहुत बार देखिएगा कि जब आप गूगल खोलिएगा कोई भी वेबसाइट, तो उसके पहले वेबसाइट का लोगो दिखाई देता है आपको। फेसबुक खोलिए या कुछ भी, चलिए हमारा वेबसाइट खोलिए एसईओ मास्टर्स, देखिएगा एसईओ मास्टर्स का लोगो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है एसईओ मास्टर्स का लोगो, ये वाला। फेसबुक खोलिए, फेसबुक का लोगो दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, चलिए गूगल का लोगो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड गूगल लोगो, ये वाला। ऐसे ही था ना जी, ये वाला आया। इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, चलिए डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। गूगल लोगो, सेव, एंटर। तो गूगल लोगो डॉट पीएनजी। ठीक है, अब क्या होता है कि चलो थोड़ा सा हम भूल गए हैं, HTML कोड टू ऐड फेविकॉन। उसको फेविकॉन बोलते हैं एक्चुअली हम लोग, फेविकॉन। ठीक है, आइकन। तो ये लिखना होगा। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं करना है, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। टाइप अगर नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाना चाहिए। तो आरएल मतलब रिलेशनशिप, तो लिंक ये आपको हेड में लिखना होगा। ठीक है, बॉडी में नहीं, क्योंकि ऊपर का जितना काम है वो सब हेड में होता है। टाइटल, और ये लिंक आप ऊपर लिखिए टाइटल से पहले या टाइटल के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिंक रिलेशनशिप इक्वल टू आइकन, और एचआरईएफ में क्या नाम था हमारा, गूगल लोगो डॉट पीएनजी, यही था ना डेस्कटॉप पे जो हम डाउनलोड किए थे, गूगल लोगो डॉट पीएनजी। उसको रिफ्रेश कीजिए, आ गया गूगल का आइकन यहाँ पे। तो आप चाहते हो कि आपका टाइटल से पहले आपका लोगो आए, तो क्या करना होगा, लिंक आरएल इक्वल टू लिखना है आप आइकन, और एचआरईएफ मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, यहाँ पे फाइल का नाम लिख देना है, उसका पाथ, वो फाइल कहाँ पे है, कौन सा फोटो आप लाना चाहते हैं। आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर होगा, इसको बोलते हैं फेविकॉन। ठीक है, कभी आप भूल गए अगर तो सर्च कर सकते हो फेविकॉन, HTML फेविकॉन एग्जाम्पल, या हाउ टू ऐड अ फेविकॉन। फेविकॉन मतलब फैब आइकन एक्चुअली। इसको हम लोग अगर प्रोनाउंस करोगे दो वर्ड में तो होता है फैब आइकन, लेकिन हम ऐसे एक साथ बोलते हैं फेविकॉन। फैब आइकन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है वो चीज। अब आते हैं फिर से एसईओ वाले पार्ट पे, कि हमें एक मेटा होता है, मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग एग्जांपल फॉर एसईओ, ये लिखना होगा आपको, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसी में जाओ, और यहाँ बीआर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट इक्वल टू आप यहाँ जो दोगे। मेटा का मतलब क्या हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन हम लोग जनरली बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन।
तो मेटा डिस्क्रिप्शन के कंटेंट में आप जो लिखोगे, मतलब क्या लिखोगे, सबसे पहला चीज तो आप अपना ये जो पूरा पेज है ना, मान लीजिए पूरा जिस चीज के बारे में ये पूरा पेज में कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो। और वही चीज आप जब गूगल वगैरह पे जाओगे ना, तो जो भी आपको यहाँ पे ये आपको दिखाई देता है एक्चुअली टाइटल, और ये उसके नीचे जो एक दो लाइन दिखाई देता है आपको, यही है डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। कैसे चेक करो? राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, HTML मेटा टैग लिखा हुआ है, तो इसका टाइटल चेक करो, ये दिखाई दे रहा है HTML मेटा टैग। तो जो आपका टाइटल होगा वो यहाँ दिखाई देता है, और टाइटल के नीचे जो एक लाइन दो लाइन डेढ़ लाइन आपको दिखाई देता है, वही मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। किसी भी HTML पेज का अगर आपको चेक करना हो उसका कोड, तो राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स। अब यहाँ पे मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पे, और कंटेंट इक्वल टू वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसका नहीं आ रहा है, एक मिनट। The meta tag defines meta about HTML. चलिए एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। कैसे? ओपन इन न्यू टैब, पर टाइटल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ नीचे देखिएगा, एसईओ। लिखा ना कि एसईओ मास्टर्स डॉट डेव #1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। ये हमारा टाइटल था। यहाँ लिंक दिया हुआ, क्लिक करने से वही पेज खुलेगा, और नीचे में जो डेढ़ दो लाइन दिखाई देगा आपको, इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, एसईओ मास्टर डॉट डेव हाइफन गेट कंसिस्टेंस हाई क्वालिटी। अच्छा, वेलकम टू एसईओ मास्टर डेव वी गो बियॉन्ड। अच्छा, हमारा भी क्या है, ये डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं जो, ये एक्चुअली हम लोग एसईओ को समझाने के लिए ही लिखे हैं, लेकिन हमारा क्या लिख रहा है यहाँ पे दे रहा है, जो हमारा यहाँ पे हेडिंग था ना, हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ है वो दे रहा है वेलकम टू एसईओ मास्टर डेव। क्यों दे रहा है? हम लोगों ने एक्चुअली गूगल माई बिजनेस और गूगल सर्च कंसोल में जाके इसको सारा कीवर्ड देके हम लोगों ने समझाया हुआ है। लेकिन अगर आप बाई डिफॉल्ट बोलोगे किसी के बारे में, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाएगा। अगर हम लोगों ने मैनुअली इसको ऐड नहीं किया है, तो हम लोगों ने इसके बारे में ऐड किया है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल इसका दूसरे तरह से होगा वही चीज। हम लोग चलते हैं, चलिए एक बार बैक करते हैं इसको, या फिर दूसरा में चलते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ मैं क्या होता है। डिस्क्रिप्शन वही है जो आप गूगल को समझाना चाहते हो उस पेज के बारे में, क्योंकि गूगल तो आप पूरा पेज आपका 50 पैराग्राफ का है, 100 पैराग्राफ का है, 1000 पैराग्राफ का है, उतना तो गूगल नहीं पढ़ेगा एक एक वर्ड जाके। वो आपके डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा उसको कि पूरा पेज इज लाइक व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट करते हैं, कोर्सेस। देखो हमारा कोर्सेज का पेज है ना, चलिए हम लोग एसईओ मास्टर से कोर्सेज पे चलते हैं। यहाँ नहीं, डिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब है
हमारा ये जो पूरा पेज है इसको आप एकदम शॉर्ट में बताओ गूगल को कि ये क्या है। गूगल आपका पूरा पेज को जाके पढ़ने नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं। और डिस्क्रिप्शन आपको देना ही पड़ेगा, तभी गूगल वहां पे रैंकिंग करवाएगा। पहले क्या होता था कि कीवर्ड्स भी होते थे, बट अगर आज का बात किया जाए तो आज कीवर्ड का काम नहीं है। हम लोगों ने कीवर्ड भी डाला है, देखो हम लोगों ने हर पेज में डिस्क्रिप्शन डाला है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हर पेज में अलग अलग चीज होगा, ऐसा नहीं कि हर पेज में सेम है। इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं ब्लॉग में। ये देखो ब्लॉग्स, ब्लॉग में एक हमारा ब्लॉग है एसईओ ब्लूप्रिंट, क्लिक करते हैं इसको। ये देखो, अनलॉक योर फर्स्ट 100 के मंथली वेबसाइट ट्रैफिक, ये ब्लॉग है हमारा। इसका सोर्स कोड चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन एड्स, लर्न द एक्सपर्ट बैक्ड एसईओ स्ट्रैटेजी टू गेट योर फर्स्ट 1 लाख मंथली ऑर्गेनिक विजिटर्स इन जस्ट 90 days, अ डेफिनेटिव गाइड बाय SEOmasters.dev, अ नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। मतलब ये क्या है, 90 दिन में आप 1 लाख ऑर्गेनिकली कैसे वेबसाइट का विजिटर बढ़ाओगे, जो भी है यही चीज लिखा हुआ है। तो हर पेज मेरा अलग लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन उस पेज के बारे में। अगर आप मान लो कि मैं इस पेज पे ना जाके इस पेज पे जाता, ये डोमिनेट गूगल वाला, इसका जाके चेक करो डिस्क्रिप्शन। अनलीज द सीक्रेट्स ऑफ गूगल एल्गोरिथम एंड मास्टर एडवांस्ड एसईओ टेक्निक्स टू रैंक योर वेबसाइट इनक्रेडिबली फास्ट। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमेशा हर जगह पे, सबका अलग अलग होगा। पेज जो आपका है ना, पूरा पेज में जिस तरह का कंटेंट है उसी तरह का कंटेंट वो उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और एक होता है कीवर्ड्स, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन वाले के कंटेंट में क्या होगा, पूरा पेज के बारे में, वो पेज क्या है, अबाउट ऐसा तो अबाउट उसके बारे में, कॉन्टेक्ट ऐसा तो कॉन्टेक्ट के बारे में लिखिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट का पेज है। और कीवर्ड्स में क्या होता है, तो कीवर्ड्स एक्चुअली अब करने की जरूरत नहीं है, बट मेरा में किया हुआ है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीवर्ड्स के कंटेंट में एक्चुअली क्या होता था, कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स के अगर लोग गूगल पे सर्च करेंगे गूगल एसईओ, तो हमारा ये पेज आना चाहिए। रैपिड रैंकिंग तो हमारा ये पेज आना चाहिए। एसईओ मास्टर तो भी ये पेज आना चाहिए। तो कौन कौन से कीवर्ड पे मुझे इस पेज को रैंक कराना है, गूगल एल्गोरिथम 2025, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, अगर कोई गूगल में सर्च करता है तो मेरा पेज आना चाहिए ये वाला। तो ये पहले होता था कि कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स, कि आप कौन कौन से कीवर्ड पे अपने पेज को गूगल पे रैंक कराना चाहते हो, बट अब इसका यूज नहीं है। तो हम दिखाते हैं आपको कैसे नहीं है, कंफर्म कर देते हैं एक बार। Is there use of meta keywords for SEO in 2025? Or just meta description is enough for SEO? अभी गूगल एल्गोरिथम बहुत सारा चेंज हुआ है। In 2025, meta keywords are largely irrelevant for SEO, particularly for major search engine like Google and Bing. So Google officially stopped using them as a ranking factor back in 2019, 2009, due to widespread abuse keyword stuffing. बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, उसका मिसयूज करते थे। जो तो कीवर्ड पे, मतलब पेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और कीवर्ड लगा दिए हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, पॉलिटिक्स सब लिख दिए उसमें, कुछ भी सर्च करे तो मेरा पेज वहां पे रैंक करे। ये तो गलत है ना। तो गूगल ने 2009 में इस चीज को हटा दिया, लेकिन पहले इस पे काम होता था, ठीक है। तो while some niche search engines or internal site search systems might still use them, they should not be a focus of your SEO strategy if your goal is to rank well on Google, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन द अदर हैंड रिमेन्स हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ, व्हाइल दे आर नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर इन द सेम। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दिए तो डायरेक्टली रैंक कर जाएगा, बट एक रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, उस तरह से नहीं कि आप लिखोगे तो वही हो जाएगा। दैट टाइटल टैग्स और कंटेंट क्वालिटी आर, मतलब आपको जो टाइटल टैग होता है ना, टाइटल में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। जो पेज का आप यहाँ पे टाइटल लिखते हो, पेज का नाम वगैरह टाइटल, पेज का टाइटल, पेज का फाइल का नाम, ये सब में आपका कीवर्ड होना चाहिए। मतलब पेज का यूआरएल, फाइल नेम मतलब एक तरह से यूआरएल हो गया, डॉट एचटीएमएल फाइल, टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए।
तो दे प्लेस अ क्रूशल indirect role by influencing click through rate. So here is meta description are essential in 2025. Attracting clicks, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे उस पर, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक वेल रिटन कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन एक डजन एडवर्टाइजमेंट, जैसे गूगल पे कोई सर्च करता है तो टाइटल दिखाता है नाम, उसके नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा है, उसको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाए, पहला चीज। दूसरा यूजर एक्सपीरियंस, सर्च इंटेंट अलाइनमेंट, हाईलाइटिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को भी आप उसमें हाईलाइट करते हो, रिच स्निपेट एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो भी है। तो आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा मेटा कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड भी मतलब कीवर्ड यूज करना है आपको, ठीक है। अपने पेज के पूरा बारे में आप गूगल को भी समझा देते हो, सर्च इंजन को, ये मेरा पूरा पेज में किस तरह का कंटेंट है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे किया है कंप्लीट, ठीक है। आप यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन को भी यूज करोगे हमेशा, ठीक है। ये तो हो गया आपका फैब आइकन मतलब फेविकॉन, टाइटल, बाकी बहुत सारे टैग्स को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे करेंगे, लेकिन वो भी HTML से रिलेटेड ही होगा, जैसा CSS, कि अब हमें ये टेबल थोड़ा सा डिजाइन वाला चाहिए, इमेज वगैरह का डिजाइन चाहिए, शैडो चाहिए, 3D में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पिछला वीडियो और आज का वीडियो मिला के लगभग HTML आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें CSS ऐड होगा, और भी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। अभी तक तो सब सिंपल सिंपल था, अब इसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो हमें HTML CSS एक्चुअली उतना पढ़ना है जितना हमारा SEO में काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। एक और चीज बोलना था आप लोग